वहीं भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर मुंबई बनारस के बीच चलने वाली दिवाली स्पेशल ट्रेन का संचालन 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस ट्रेन को बयाना जंक्शन पर ठहराव नहीं दिया गया है। इससे क्षेत्र के यात्रियों में नाराजगी है। व्यापार संघ बयाना के अध्यक्ष जानकी प्रसाद सामरी ने रेल मंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि इस विशेष ट्रेन का ठहराव बयाना जंक्शन पर भी किया जाए। बयाना से मुंबई और बनारस की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक है और त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन का ठहराव जरूरी है। 17 सितंबर से जो बम्बई और बनारस के लिए साप्ताहिक विशेष ट्रेन दीपावली के अवसर पर चलाई गई है, तो वो सीधी यानी कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर और उसके बाद भरतपुर का स्टॉपेज दिया गया है। व्यापार संघ मांग करता है कि जो महत्वपूर्ण स्टेशन बयाना जंक्शन है। वहीं जयपुर से खबर, जहां पर कैंपर गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। भीषण टक्कर में बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने गंभीर चालक को भिजवाया हॉस्पिटल। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल को रेफर किया गया। दूदू के उर्सेवा कचरारिया सड़क मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर थाने भिजवाया है। पुलिस फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं झुंझुनू के मंडावा से खबर है, जहां पर हिंदुस्तान स्काउट गाइड के निर्देशन में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, जल संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंडावा अशोक शर्मा और नगर पालिका चेयरमैन नरेश सोनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में शामिल विद्यार्थी और स्काउट गाइड सदस्य पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने और प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने के नारे लगाते हुए कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे। विद्यालय में आज जन चेतना रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्राइवेट जितने भी ये स्कूल है, कॉलेज है, इनके विद्यार्थियों को शिक्षा देना कि आप प्लास्टिक का प्रयोग न करें, क्योंकि प्लास्टिक है जीवन पर संकट उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक से हम लाभ की बजाय हानियाँ ज़्यादा हम प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ वृक्ष लगाना, भोजन को जूठा नहीं छोड़ना, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। एक जो युवा किशोर बच्चे हैं उनको ये सब जानना भी। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित। ग्रामीण सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी की अध्यक्षता में बैठक। मौके पर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश। नियमित रिपोर्ट पेश करने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तो सहकार सदस्यता अभियान उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है। ग्रामीण सेवा शिविर की तैयारियां शुरू। सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। झुंझुनू की ये तस्वीरें। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। तो मौके पर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बैठक में तमाम जिला अधिकारी मौजूद रहे। नियमित रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं अजमेर के सुभाष नगर इलाके के रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना सुभाष नगर रेलवे फाटक की है, जहां वर्षा के कारण फाटक पर सड़क में गड्ढे हो गए और वहां से गुजरा ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंसकर पलट गया। डीएससीएल की रेल लाइन पर हुए हादसे की जानकारी मिलते ही ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने क्रेन की मदद से लाइन में पलटी ट्रॉली को बाहर निकाला और मालगाड़ियों की आवाजाही सामान्य की गई। तो ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ देर के लिए रुकी। अजमेर में क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हादसे के बाद बाहर निकाला गया है। रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। और अब खबर दौसा से, जहां पर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में 22 केंद्रों पर शुरू हो चुकी परीक्षा में करीब 23,000 परीक्षार्थी पंजीकृत। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के उतरवाए गए गहने, तो वहीं पुरुष अभ्यर्थियों के उतरवाए गए शर्ट। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं और पुख्ता बंदोबस्त के बीच परीक्षा जारी है।
तो हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस की पहली नजर। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा और करीब 23,000 परीक्षार्थी दौसा में पंजीकृत। कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। हर परीक्षा केंद्र पर यहां पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि इतिहास प्रदेश में तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना खराब रहा है कि प्रशासन कोई भी लापरवाही यहां पर नहीं बरत रहा है। कड़ी जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। और अब खबर दौसा से, जहां पर सरकारी विद्यालय में फूड पॉइजनिंग के छात्र शिकार हो गए हैं। यहां पर छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। फूड पॉइजनिंग से 50 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए हैं। पोषण में बनी थी चपाती और आलू की सब्जी और उसे खाने से यहां पर छात्रों को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत आ गई है। लगभग 20 के करीब छात्रों को यहां पर नांगल अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहीं अन्य को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चूड़ियावास का ये प्रकरण है, जहां पर सरकारी विद्यालय में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से लगभग 50 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए हैं। पोषण में यहाँ पर चपाती और आलू की सब्जी ही खाई थी, लेकिन ना पता नहीं वो किस क्वालिटी की थी कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे बीमार पड़ गए। उसे खाने से यहाँ पर छात्रों को उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत। लगभग 20 के करीब छात्रों को यहाँ पर अस्पताल पहुंचाया गया है। मतलब आप बच्चों को पोषण के लिए आहार दे रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आप सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से क्या इन बच्चों को क्वालिटी वाला खाना खिला भी रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इस प्रकरण की। हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, बच्चों ने खाना खाया, सभी बच्चों ने पोषण आहार खाया, लेकिन ये आहार पोषण तो नहीं दे गया, बच्चों को बीमार कर गया। जांच के लिए क्या कोई बात यहाँ पर की जा रही है? इतने बच्चे आखिर कैसे बीमार हो गए? तो आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह का मामला है, चूड़ियावास स्कूल का मामला है, जिसमें छोटे बच्चों को पोषार खिलाया जा रहा था। इस पोषार में उन्हें सुबह गेहूं और आलू की सब्जी खिलाई गई थी। उसी के खाने के बाद में जो जितने भी बच्चे थे, करीब 100 के आसपास जो बच्चे थे, उनको ये पोषार खिलाया गया। पोषार खिलाने के बाद तुरंत ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गए, उल्टियां होने लग गई। इस पर आनन फानन में स्कूल के जो शिक्षक थे, उनको लेके नांगल राजावता अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर करीब 40 बच्चों को वहाँ भर्ती कराया गया। उसके बाद में भी बच्चों की लाइन लेके रही और उसके बाद करीब इतने ही लोग बच्चे जो छोटे बच्चे थे, उनको दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी टीम लगी हुई है। जिला कलेक्टर खुद यहाँ पहुंचे हैं और उनके उच्च स्तरीय जो इलाज है जिनके किए जाने के निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर से आपकी बातचीत हुई या फिर क्या वो बातचीत के माध्यम से बता सकते हैं कि इस मामले की जांच को लेकर क्या कोई प्रबंध किया जा रहा है? तो जिला कलेक्टर ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी फिलहाल जांच के तो आदेश दिए, उसके बाद से पहले जो बच्चे थे उनके इलाज जरूरी है। इसलिए जिला कलेक्टर खुद यहाँ दौसा जिला अस्पताल में मौजूद हैं और पूरी जो इलाज हो रहा है उनके पूरी निगरानी में हो रहा है। वो खुद यहाँ बैठे हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आप चाहते हैं उनसे आपके यहाँ बात करा सकते हैं। जी जी बिल्कुल विष्णु, आप मैं चाहूंगी कि आप जिला कलेक्टर से अगर बातचीत पॉसिबल है तो जरूर करवाइए। हाँ, हमारे साथ दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जी मौजूद है, उनसे बात की। जी देवेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर देवेंद्र जी। हेलो जी सर, सच बेधड़क से बात कर रही हूँ आपसे। सर जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल इतने बच्चे जब बीमार पड़ गए हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें जो खाना खिलाया गया है वो दूषित था। अब जिनके माध्यम से खाना खिलाया गया उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, हमने 2 टीम्स का गठन करा है। एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड सैंपल को प्रिजर्व कर लिया गया है और वो जांच के लिए भेजा जाएगा जिसमें रिपोर्ट आएगी। और दूसरा जो शिक्षा विभाग है, उनकी भी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया जो मौके पे पहुंच गई है और आज शाम तक ही उसको रिपोर्ट देने का कहा गया। और आज शाम तक ही जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी देवेंद्र जी, ये जो खाना दिया जा रहा था ये आखिर कौन दे रहा था? क्या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो खाना दे रहे थे? और अब अगर वो दोषी, जाहिर तौर पर दोषी तो वो हैं क्योंकि इतने बच्चे एक साथ बीमार पड़े तो खाने में दिक्कत होगी, तो उन्हें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उनका आप हटाएंगे या फिर उनको जेल भी होगी? क्योंकि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर, उदाहरण के तौर पर। इसमें जो पोषाहार होता है उसमें कुछ कम हेल्पर स्कूल में लगते हैं संविदा पर, और इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी एक पोषाहार के प्रभारी होते हैं जो कि प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो उसमें क्योंकि जैसा है कि रोटी और आलू की सब्जी खिलाई गई थी,
एक बार जांच में ये जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा कि क्या दूषित था और किन उसके पीछे कौन लोग दोषी थे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एज सच कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो किसी प्रकार का इस प्रकार का ठेका नहीं होता है कि कोई ठेकेदार ला करके सप्लाई करता है, वहीं पर ही बनता है। तो अगेन इसकी एकदम डिटेल्ड एनालिसिस की जाएगी जी जी। और जो भी इसके अंदर दोषी है एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आज अभी शाम अभी तक ही हम जो देवेंद्र है जी इसके एक अंदर छोटी जो सी है सर छोटी सी बात और आपसे जाननी थी, क्योंकि बच्चों का मामला है, पेरेंट्स भी वहां परेशान हो रहे होंगे। अभी सभी बच्चों की क्या स्थिति है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो क्या गंभीर स्थिति है बच्चों की? बिल्कुल, इस संबंध में मैं खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे जो पीडियाट्रिशियन है उन सभी के साथ जो भी इनको देख रहे हैं सबके साथ मैं सबसे मैंने वार्ता भी करी है और सभी बच्चे हमारे अभी स्टेबल कंडीशन के अंदर हैं जी। और जो सीएचसी नांगल जहाँ पर पहले आए थे वो चूड़ियावा से, वहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा से पीडियाट्रिशियन उनको भी रवाना कर दिया कि जिन बच्चों को ज्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन वहां पर भी एक पीडियाट्रिशियन हमने भेज दिया। देवेंद्र जी अच्छी बात है कि आप यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ना, इन बच्चों को जो खाना खिलाया जा रहा है, जो बनाने वाले हैं, जिस स्थान पर बनता है वो स्थान कितना सही है, वहाँ पर पोषण आहार से क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, ये तो कम से कम आप बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तो अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और एक डर भी कहीं ना कहीं खाना बनाने वालों में होना चाहिए कि बच्चों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। अभी फिलहाल बच्चे स्टेबल हैं, लेकिन तबीयत तो बिगड़ी है, बच्चे 20 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और बात करेंगे जालौर से। खबर है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जालौर के दौरे पर रहेंगे। कल करीब 11 बजे पहुंचेंगे सांचौर, गोकृषि जीवन अभियान का करेंगे शुभारंभ। सुंधा माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। आबू रोड जाने का भी कार्यक्रम है वासुदेव देवनानी का। तो विधानसभा स्पीकर कल जालौर के दौरे पर रहेंगे, सांचौर पहुंचेंगे और वहां पर सुंधा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद आबू रोड जाने का भी है कार्यक्रम।